सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अब हम नेचुरल सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो अब मान लीजिए हमारे पास 48 पॉसिबल सोल्यूशन बन गए। अब इन 48 पॉसिबल सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू जेनेटिक एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप? 48 पॉपुलेशन में 48 मेरे पास सॉल्यूशंस है, तो स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप डाटा सेट बन जाएगा, उस पे हम अप्लाई डेटा सेट में 48 आ गए। अब पहले स्टेप में क्या करोगे? सर इनको आपस में मेट करेंगे। मेट सबको 48 को करवाओगे या क्या करोगे? सर एक एक करके करवाएंगे सर, थ्रस्ट चेक करेंगे फिर नहीं सब। नहीं नहीं, देखो पहले आप स्टेप चेक करो। जेनेटिक एल्गोरिथम में या जो जेनेटिक प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया? मैंने 3 स्टेप आपको बताए। फर्स्ट स्टेप क्या था? पहला स्टेप है नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड क्या है? रिकॉम्बिनेशन। एंड थर्ड क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन। तो ये याद रखो, 3 स्टेप करने हैं हमें। पहला स्टेप है नेचुरल सिलेक्शन। दोबारा बोलिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड है क्रॉसओवर, और थर्ड हुआ म्यूटेशन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है हर एक को चांस नहीं मिलेगा मेट करने के लिए, हर एक क्रॉसओवर में नहीं जाएगा। उसमें से जो बेस्ट फिटेड है आप उन्हीं को सिलेक्ट करोगे। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि आप बेस्ट फिटेड जो है उसको सिलेक्ट करोगे और उन्हीं को आगे जीन पास करने का चांस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया कि लेट्स सपोज मुझे सिर्फ 4 पॉपुलेशन में रखने हैं, तो आपके पास जो पॉपुलेशन साइज है लेट्स सपोज 4 है, तो आप क्या करोगे? 48 में से कितने पिक करोगे बेस्ट फिटेड? जो 48 सोल्यूशन मिले हैं उसमें से कितने उठाओगे फिर? अगर अब मैंने पॉपुलेशन साइज 4 डिसाइड कर दिया तो क्या करोगे? 4 उठाएंगे। 4 उठाएंगे। तो 4 उठाओगे तो आपके पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप 48 में से टॉप 4 निकाल सको। समझे बात? 48 में से 4 निकालने के लिए देयर आर नो मल्टीपल कंसेप्ट। एक तो हुआ कि बिना फिटनेस के आप रैंडमली पिक कर लो, एक हुआ कि आप उनको फिटनेस की बेसिस के ऊपर सॉर्ट आउट कर लो और जो टॉप के 4 हैं वो उठा लो। तो विच अप्रोच यू थिंक इज बेटर? रैंडमली पिक कर लें या उनको फिटनेस की बेसिस पे सॉर्ट कर लें? फिटनेस के बेसिस पे सॉर्ट। तो हमें कुछ ना कुछ फिटनेस की बेसिस पे कुछ लगाना चाहिए लॉजिक, और उसकी बेसिस के ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम नेचुरल सिलेक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करे पेरेंट को, और उस पेरेंट के सिलेक्ट होने के चांस मैक्सिमम हो जो मैक्सिमम फिट है। तो बात समझ लग रही है मेरी? तो मैं अब क्या करना चाहता हूं, मैं अब यहां से जो बेस्ट पेरेंट है उसको सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो यहां पे ये बात समझनी जरूरी है कि हम यहाँ पे एक बेस्ट पेरेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, और उसमें से जिसकी मैक्सिमम फिटनेस है उसके सेलेक्ट होने के मैक्सिमम चांस होने चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, एंड वन सच टेक्निक इज कॉल्ड एज रॉलेट व्हील। रॉलेट व्हील का मतलब क्या है कि जैसे कसिनो है, कसिनो में आप देखते हो कि एक व्हील रहता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो खेलते हैं, और जो जितने पोजीशंस पे बेट करता है उसके जीतने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। है ना आइडिया? मूवीज में दिखाते हैं या कई तो शायद खेले भी होगा कईयों ने कसिनो। तो क्या करते हैं कि एक व्हील रहता है और उस व्हील में कुछ पोजीशंस है और आप उन पोजीशंस पे बेट करते हैं। इट इज वेरी नेचुरल कि जितनी ज्यादा पोजीशंस पे आप बेट करोगे उतने आपके विन होने के चांस मैक्सिमम होंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ सिस्टम हम एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि बेस्ड ऑन योर फिटनेस वैल्यू आपके जीतने के चांसेस डिसाइड हो। तो एक रॉलेट व्हील अब हम इंप्लीमेंट करेंगे एल्गोरिथम से। तो मुझे ये बताओ कि जो रॉलेट व्हील है कितने पोजीशंस के ऊपर आप बेट लगाओगे, ये किससे मैप होना चाहिए? आपका फिटनेस फंक्शन से मैप होना चाहिए। तो अगर आपकी फिटनेस वैल्यू हाई है तो आप मोर नंबर के ऊपर बेट लगाओगे, और अगर फिटनेस वैल्यू कम है तो आप लेस नंबर पे बेट लगाओगे। तो अगर आपकी बेट ज्यादा नंबर पे लगी हुई है तो आपके जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। जीतने के चांस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके एज ए पेरेंट सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा रहेंगे।
तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम रॉलेट व्हील इम्प्लीमेंट करेंगे। रॉलेट व्हील की जो इंस्पिरेशन है वो हमें कैसीनो गेम से मिली है, और उसमें आपने देखा है कि एक व्हील है जो रोटेट करता है, उसके बीच में हम बॉल डालते हैं और वो घूमती रहती है, और जहां वो स्टॉप करती है उसके सामने जो भी आता है उसकी बेसिस के ऊपर विन डिसाइड होता है। तो जिसने वो वाला जो स्पेस है उसके ऊपर बैट लगाई होती है उसको मैक्सिमम जो रिवॉर्ड है वो मिलता है। सो दिस इज अ टिपिकल रॉलेट व्हील इन कैसीनो जिसको अब हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज 4 डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास टोटल पोजीशंस हैं, यहाँ पे मेरे पास जो टोटल पोजीशंस है वो 37 है। तो यू कैन सी दैट आई हैव 37 पोजीशंस फ्रॉम 0 to 36। तो रोलेट व्हील में 37 पोजीशंस होती हैं, और इन पोजीशंस के ऊपर हर कोई अलग अलग बेट करेगा। और यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास 4 सॉल्यूशंस हैं, और सॉरी 4 पॉपुलेशन में कैंडिडेट हैं, तो S1, S2, S3 एंड S4। बेस्ड ऑन देयर फिटनेस वैल्यू ये बेट लगाएंगे। जिसकी फिटनेस वैल्यू हाईएस्ट होगी वो मोर नंबर ऑफ स्पेसेस पे बेट लगाएगा, और जिसकी फिटनेस वैल्यू कम होगी वो लेस नंबर ऑफ स्पेसेस के ऊपर बेट लगाएगा। तो यहाँ पे मैं इस सिचुएशन को दिखा रहा हूँ कि आई हैव 4 स्पैरोस, और बेस्ड ऑन देयर फिटनेस वैल्यू दे विल बेट ऑन ए पर्टिकुलर पोजीशन। मैं एक और स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जस्ट। तो ये रॉलेट व्हील है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास 0 से लेके 36 टोटल 37 पोजीशंस है जिसके ऊपर बैटिंग करनी है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या रहेगा इस केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन रहेगा कि आउट ऑफ 37 कितनी पोजीशंस के ऊपर आपने बेट किया है। तो जितनी ये पोजीशंस के ऊपर आप बेट करेंगे आपकी उतनी प्रोबेबिलिटी विन करने की बढ़ती जाएगी। क्लियर? हाँ ना बोलो कुछ। यस सर। ओके, अब रिवॉर्ड पॉइंट कैसे मिलते हैं? कैन एनीवन टेल मी इसमें रिवॉर्ड कैसे होते हैं? मान लो आपने 100 रुपया लगाया तो कितने मल्टीप्लाई होके मिलेंगे, वो कैसे डिसाइड होता है? सर अगर रेड या ब्लैक पे करते हो तो डबल मिलता है, अगर किसी एक नंबर पे करते हो तो उसका 37 टाइम्स मिलता है, और अगर किसी रो पे करते हो तो पता नहीं कितना मिलता है, रो कॉलम का नहीं पता। सही बात है, रक्षित को पूरा पता है। तो बिल्कुल सही बात है रक्षित तुम्हारी। तो नहीं सर किसी ने बताया था। नहीं सही है, बदल नॉलेज है तुम्हारी पूरी है, बिल्कुल सही तूने बोला। तो यहाँ पे हम फंडा है मेरे पास, इसका फॉर्मूला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जो है ऑफ कोर्स n/37 है। तो जो पे आउट है उसका भी फॉर्मूला है। तो पे आउट का फॉर्मूला हो गया जैसे आपने बताया वही सेम है, 37 डिवाइडेड बाय n-1। तो पे आउट जो है कितना मल्टीप्लाई होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, 37 डिवाइडेड बाय n, कितने पोजीशंस के ऊपर आपने बेट किया था -1। तो लेट्स सपोज आपने सारी पोजीशंस पे बेट लगा दिया तो ऑफ कोर्स आप जीतोगे ही जीतोगे। तो 37 डिवाइडेड बाय 37 -1 मतलब 0, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो देयर इज नो सेंस टू बेट ऑन ऑल द पॉइंट्स। जैसे आपने बताया था कि अगर आप एक पोजीशंस पे बेट करोगे तो 37 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 37 -1, तो 36 टाइम होके आपको जो अमाउंट है वो मिलेगा। तो आपका पे आउट उतना ही बढ़ता जाएगा जितने कम पोजीशंस के ऊपर आप बेट करते हो, बट ऑफ कोर्स आपके जीतने के चांसेस भी उतने ही कम रहेंगे। तो अगर आप ऑड के ऊपर बेट करते हो तो आप 18 पोजीशंस पे कर रहे हो। इसी तरह से अगर आप पूरी रो पे करते हो तो एक रो में मेरे पास लेट्स सपोज 3 है, तो उसकी बेसिस के ऊपर 37 डिवाइडेड बाय 3 -1 हो जाएगा। तो ये n इंपॉर्टेंट है, और ये n की बेसिस के ऊपर हम पे आउट डिसाइड करते हैं, 37 डिवाइडेड बाय n-1। सो इफ यू बेट ऑन ओनली वन पोजीशन एंड विन, तो आपका जो पे आउट है वो मैक्सिमम है, और पे आउट मिनिमम होगा जब आप ऑल पोजीशंस पे बेट लगाएंगे। और जो पे आउट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। तो जितनी आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ती जाएगी उतना पे आउट कम होता जाएगा, और जितनी प्रोबेबिलिटी कम है उतना पे आउट आपका बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कैसीनो मॉडल कि वो किस तरह से काम करती है।
तो यहाँ पे फिशेस हम ले रहे थे, तो यहाँ पे मैं फिश के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज आई हैव 3 फिशेस, जिसमें से ब्लैक फिश ने एक पोजीशन के ऊपर बेट किया, ब्लू ने 3 पोजीशंस के ऊपर बेट किया और येलो ने 9 पोजीशंस पे बेट किया। आप मुझे बता सकते हैं अगर ब्लैक 1 पे करती है, ब्लू 3 पे करती है, येलो 9 पे करती है, इसको अगर फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से मोस्ट फिटेड कौन सा होगा आउट ऑफ 3 फिशेस? येलो। येलो, यस। तो पॉइंट ये है कि जो जितना ज्यादा फिट है उसका उतना ज्यादा स्पेसेस के ऊपर वो बेट लगा कर सकता है। तो लीस्ट फिटेड मेरे पास है यहाँ ब्लैक, जिसको सिर्फ 1 के ऊपर बेट करने का चांस मिला है। ये मीडियम फिटेड है जिसको हमने 3 के ऊपर बेट करने का चांस दिया है, और ये मोस्ट फिटेड है जिसको मैंने 9 के ऊपर बेट करने का चांस दिया है। तो अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं जीतने की, तो ब्लैक के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3% है, ब्लू के जीतने की 8% है, और येलो के जीतने की 24% है, अगर आप ये नंबर निकालते हैं। तो कैसीनो का मॉडल ये हुआ कि अगर 3 प्लेयर आपके खेल रहे हैं, तो इन 3 प्लेयर में जो लीस्ट फिट है, फॉर एग्जांपल ब्लैक इन दिस केस, इट हैज जस्ट a probability of 3%, while yellow has a maximum probability of winning is 24%। और अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो यू विल सी दैट कि किसी के भी जीतने की, जो किसी के भी ना जीतने की, इन तीनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी हुई 37 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड करते हैं तो इट इज 13। तो टोटल ये 65% चांस है कि कोई भी नहीं जीतेगा इनमें से। तो आप समझ सकते हैं कि जो कैसीनो का मॉडल है उसमें मैक्सिमम टाइम पे तो कोई भी नहीं जीतेगा, और यही उनका बिजनेस का लॉजिक है। तो येलो के जीतने के 24% चांस है, बट देयर आर 65% चांसेस कि इन तीनों में से कोई भी विन नहीं करेगा, और कैसीनो मॉडल जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी रिच पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में कि देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट नो वन विल विन द गेम। सो थ्रू दिस यू हैव ए फेयर आइडिया दैट हाउ इट वर्क्स। और इसको मैं फिटनेस से जोड़ रहा हूँ, जो जितना फिट है उसको उतनी पोजीशंस के ऊपर बेट करने का ज्यादा चांस मिल रहा है। गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. ओके, अब हम यहाँ पे जो कंप्यूटर में या जेनेटिक एल्गोरिथम में और इस रोलेट व्हील में एक बेसिक डिफरेंस है। इसमें इसमें जो कैसीनो में क्या है कि देयर इज ए चांसेस कि नो वन विन, तो इसमें है कि कोई भी हो सकता है कि कोई भी ना जीते। लेकिन जेनेटिक एल्गोरिथम में इस वाला जो साइकिल है जिसमें नो वन विन है, ऐसा कोई भी चांस नहीं है। मतलब हर बार इन तीनों के बीच में से ही मुझे किसी ना किसी को जिताना है। तो कैसीनो के केस में क्या रहता है कि 3 और एक चौथा केस भी रहता है नो वन। लेकिन जब मैं जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करूंगा तो देयर इज अ नो वन केस, तो नो वन वाला कोई भी केस नहीं है। तो मुझे 100% ऑफ प्रोबेबिलिटी इन तीनों के बीच में ही डिवाइड करनी है, ये वाला केस इसमें नहीं आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, let us see my case. So here I have 6 individuals। तो मान लीजिए मेरे पास 6 इंडिविजुअल है और ये उनकी फिटनेस वैल्यू है, नंबर्स में मैंने समझाया है। तो मैं चाहता हूं कि ऑलवेज जो 100% है वो इन तीनों के बीच में डिवाइड हो, नो वन वाला केस नहीं आएगा। तो इसमें मैं 6 केस ले रहा हूं। तो मेरे पास ये 6 इंडिविजुअल है, ये उन सबका फिटनेस वैल्यू है, और ये हाईएस्ट फिटेड है और ये लोएस्ट फिटेड है। तो मैं इनकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है उसको निकालना चाहता हूँ। सो टोटल ये निकलता है 227, और अगर मैं इनको डिवाइड करके इनका परसेंटेज निकालता हूँ तो इसके 5, 24 एंड ऑल दीज, तो विच विल बी 100। तो आप देखते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो जो हाईएस्ट फिटेड है उसके 30% चांस है सिलेक्ट होने के, जो उससे लीस्ट है उसके 26% है, थर्ड वाले के 24 है, एंड इन दिस वे इनके जो चांस है वो डिसाइड होते हैं। और ये भी पक्का है इस केस में कि इनमें से कोई ना कोई जो है वो जरूर जीतेगा। तो इनमें से कोई एक जो है वो जरूर सेलेक्ट होगा, बिकॉज इनका जो फिटनेस वैल्यू है उसी तरह से हमने बनाया हुआ है। तो जब रोलेट व्हील की मैं जेनेटिक एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट करूंगा तो आई हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ ऑल दीज 6 बेस्ड ऑन देयर फिटनेस वैल्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे यही कैलकुलेशंस की हैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो अगर मैं इसको रोलेट व्हील पे इंप्लीमेंट करता हूँ
तो आप देखते हैं कि जो इंडिविजुअल फर्स्ट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, तो ये फर्स्ट इंडिविजुअल का एरिया हो गया, सॉरी ये सेकंड इंडिविजुअल 24%, सो दिस इज सेकंड इंडिविजुअल, थर्ड इंडिविजुअल 8 एंड देन 4%, दिस इज 31% एंड 27%। तो अब ये रोलेट व्हील कुछ बन गया ना हमारा, आप समझ पा रहे हो ना। तो अब मैं जब ये रोलेट व्हील घुमाऊंगा तो हर बार 6 में से कोई एक जरूर सिलेक्ट होगा, और किसके सिलेक्ट होने की मैक्सिमम चांस होंगे, इसमें से किसके मैक्सिमम चांस होंगे, इंडिविजुअल Individual 5 के, देन 6 के और 2 के। तो इस तरह से ये सिलेक्शन पॉइंट होगा। हम इस रोलेट व्हील को रोटेट करेंगे 2 बार, अगर 2 पेरेंट चूज करने हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आप पेरेंट सेलेक्ट करते जाओगे। तो पहली बार आप जब सेलेक्ट करोगे तो नेचुरली इसके भी सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है बनिस्बत इंडिविजुअल 5 के। इंडिविजुअल 1 भी सिलेक्ट हो सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन सच ए वे दैट कि यहाँ पे हम रोटेट करें। तो हम सिर्फ ये देखेंगे अब कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे फ्रॉम एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाउ ये तो हमारा प्रोसेस हो गया कि अल्टीमेटली रोलेट व्हील कैसे इम्प्लीमेंट होगा कंप्यूटर में। तो हम ये बात कर रहे थे कि रोलेट व्हील है जिसमें फिटनेस वैल्यू की बेसिस के ऊपर कैंडिडेट अपनी बेट लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन n डिवाइडेड बाय 37 है, और पे आउट 37 डिवाइडेड बाय n-1 है। तो जितना लेस प्रोबेबिलिटी है जीतने की, उतनी हाईएस्ट पे आउट है आपका। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पॉसिबल सोल्यूशन थे। ये उनकी बेसिस ऑफ फिटनेस वैल्यू, दे हैव देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो रोलेट व्हील में मेरे पास नो वन के भी एक चांस रहते हैं, तो ये 65% चांस है कि कोई भी नहीं जीतेगा। बट यहाँ पे ये फर्क है कि मुझे हर बार इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, नो वन वाला कोई केस नहीं है। तो इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं टोटल इसी में डिवाइड कर देता हूँ, और आप देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ टोटल इज ऑलवेज 100, और इस बेसिस के ऊपर हम सिलेक्शन पॉइंट से रोलेट व्हील रोटेट करेंगे और यहाँ से पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, और जो मैक्सिमम फिट है उसके सिलेक्ट होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कंप्यूटर में। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबकी नॉर्मलाइज्ड काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट इज 12 डिवाइडेड बाय दिस 227, 55 डिवाइडेड बाय दिस 20 डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस इज देयर नॉर्मलाइज्ड एफ। तो इसकी ये परसेंटेज है 12 डिवाइडेड बाय दिस, और आप जब ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये हमेशा 1 मिलेगा। इसके बाद मैंने इसको क्या किया है, जो तो हमने क्या किया, इनको ये टोटल इनका फिटनेस वैल्यू आ गया विच इज ऑलवेज 1। अब हम अगले स्टेप में इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो ये हाईएस्ट वाला सबसे पहले है, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड एंड ऑल दोस्त। तो मैंने यहाँ सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन देयर फिटनेस वैल्यू। सो हियर यू हैव सीन दैट के मैंने यहाँ सॉर्टेड कर दिया है उनकी फिटनेस वैल्यू की बेसिस की। अब हम रोलेट व्हील कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे वो सारी वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू इज फिटनेस वैल्यू इज 0.3, 0.26, 0.24, 0.08, ये सारी वैल्यूज यहाँ लिख दी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सम कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव सम। तो फर्स्ट का मैं क्यूमुलेटिव सम करता हूँ, इसमें सभी वैल्यूज ऐड करता हूँ बेस्ड ऑन देयर फिटनेस। तो ये 1 आएगा फॉर फर्स्ट सेल। सेकंड सेल में जो बाकी बची हुई है उसको ऐड करता हूँ, तो ये सेकंड की वैल्यू आती है, ये थर्ड। तो ये सारी की मैंने जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट की। एक बार दोबारा देख लो सारे स्टेप्स। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। पहले स्टेप में मैंने फिटनेस वैल्यू डिवाइड कर दी, 227 से निकाल दी। अगले स्टेप में इसको सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन देयर फिटनेस वैल्यू। हाईएस्ट वाला ऊपर है, लोएस्ट वाला नीचे है, इसको सेल्स में डाल दिया। फिर क्यूमुलेटिव सम फाइंड आउट किया। पहले में सभी को ऐड किया तो 1, अगले में जो बचे थे उनको ऐड किया तो ये 0.69, नेक्स्ट में 0.24 एंड ऑल दिस 0.42, 0.18, 0.09 एंड 0.04। तो ये क्यूमुलेटिव सम ऑफ इंडिविजुअल आ गया। आफ्टर फाइंडिंग क्यूमुलेटिव सम ऑफ इंडिविजुअल, आप इसको एक स्केल के ऊपर ड्रॉ करते हैं
फ्रॉम 0 to 1। तो ये मैंने एक स्केल लिया 0 to 1, और इस स्केल में आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है, तो मैंने यहाँ 1 पे एक टिक लगाया, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो ये 1 हुआ। सेकंड वैल्यू 0.69 है, तो ये सेकंड कट हमने 0.69 पे लगाया। देन 0.42, दिस इज 0.42, दिस इज 0.18, दिस इज 0.09 एंड 0.04। तो ये जो जो वैल्यूज थी उतने कट लगा दिए हमने। सो एक 1 पे है 0.69, 0.42, 0.18, 0.09, 0.04 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास स्केल बन गया, और अब आप इस स्केल को रोटेट कर देते हैं। तो अब ये जो स्केल बना है, जो मैंने कट लगाए थे, मैंने इसको रोटेट कर दिया, और ये सारी जो है वो एक तरह से एरिया आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ इंडिविजुअल 1, दिस इज द एरिया ऑफ इंडिविजुअल 2, दिस इज द एरिया ऑफ इंडिविजुअल 3, 4, 5 एंड 6। तो ये उनके एरियाज मैंने डिसाइड कर दिए हैं। तो ये उनके एरियाज आ चुके हैं, और अब मुझे इनमें से कोई एक इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब मुझे इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के लिए अब इसको रोटेट करना है, और वहां पे एक पॉइंट बनाना है, ये सिलेक्शन पॉइंट। तो मेरा अब आपसे ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ये कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप रोटेट करेंगे और सिलेक्शन पॉइंट से सिलेक्शन होगी, जो मैक्सिमम फिटेड है उसके सिलेक्ट होने के चांस मैक्सिमम होंगे। इस कंसेप्ट को यहाँ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? नाउ वी हैव ऑल द एरियाज। अब इसमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, और उसके सिलेक्ट होने के मैक्सिमम चांस होने चाहिए जो इसकी मैक्सिमम फिटनेस वैल्यू है। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इसके हाईएस्ट चांस हो, सेकंड इसके, थर्ड इसके, फोर्थ एंड सो ऑन। हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस? कैन यू हैव एनी आइडिया? 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर उड़ा। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर अरिंदम। अरिंदम, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ बिटवीन 0 to 1, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं पेरेंट सेलेक्ट करता हूँ। तो रैंडम नंबर में जिस रेंज में रैंडम नंबर आएगा, उसका जो भी इंडिविजुअल है वो पेरेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर रैंडम नंबर मैं 0.69 to 1 में सिलेक्ट करता हूँ तो वो 5 वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर रैंडम नंबर की रेंज ये हुई तो 6 सिलेक्ट हो जाएगा। अगर रैंडम नंबर ये हुआ तो 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट होगा, और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रैंडम नंबर वी विल सेलेक्ट द पेरेंट। तो ऑटोमेटिकली आई होप दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि जो मैक्सिमम फिटेड होगा या जिसका मैक्सिमम एरिया होगा उसके सेलेक्ट होने के मैक्सिमम चांस है। बट ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है जिसमें हर एक को चांस मिलेगा। तो सम टाइम यू मे एबल टू सिलेक्ट इंडिविजुअल 4 और सम टाइम इंडिविजुअल 3 भी सिलेक्ट हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है 5 की या 6 की। तो इस तरह से हम रोलेट व्हील इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एल्गोरिथम में। सो इसकी बेसिस के ऊपर एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, और वो रैंडम नंबर की बेसिस के ऊपर हम जो न्यू इंडिविजुअल है वो सेलेक्ट करेंगे। So this is the point which I want to discuss with you, that how we implement roulette wheel. तो basically fitness value की basis के ऊपर हमें ये roulette wheel implement करना था। तो हमने ये fitness value ली, उसका probabilities का fitness value की percentage निकाली, फिर हमने इसको sort किया, sort करके सारे cells में डाला और उनका cumulative sum find out किया। cumulative sum find out करने के बाद एक scale लिया हमने और उसके ऊपर cut लगा दिया उतने। इससे हमें स्पेस मिल गया। दिस इज द स्पेस फॉर इंडिविजुअल 1, फॉर इंडिविजुअल 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और देन वी विल जनरेट ए रैंडम नंबर, और उस रैंडम नंबर की बेस के ऊपर जहाँ पे वो रैंडम नंबर लाई करेगा वो वाला पेरेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, और ऑटोमेटिकली जो हाईएस्ट फिटेड है उसके सेलेक्ट होने के चांस मैक्सिमम है। सो इस तरह से हम पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, और इस तरह से हम नेचुरल सिलेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए यही था नेचुरल सिलेक्शन।